अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज प्रोग्राम में हम देखेंगे मेरे कप्तान की इदारों पर इल्जाम तराशियां जारी, क्या मेरे कप्तान का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा, और मेरे कप्तान के साथियों ने तहरीक इंसाफ आखिर क्यों छोड़ी। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तरफ से इदारों पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे कप्तान ने सोशल मीडिया पर कौम से खिताब ने अपना रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़या तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश थे। मेरे कप्तान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ यह है कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई, हमारी हुकूमत गिराई गई, जबकि हमारी हुकूमत के आखिरी 2 बरसों में मईशत बेहतर हो रही थी। मेरे कप्तान ने अपने पार्टी लीडरों और कारकुनों के घरों पर छापों और बकौल उनके खवातीन और चादर और चार दीवारी के खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए कहा कि हकीकत में साजिश तो उनके खिलाफ हुई है। मेरे कप्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें ऐसे पकड़ कर ले गए जैसे कोई दहशतगर्द थे। उन्हें मालूम था कि अवामी रद्द अमल आएगा। उनका कहना था कि सब कुछ पहले से प्लान ना होता तो मुमकिन नहीं कि 1-2 दिन में 10,000 लोगों को पकड़ लिया जाता। ये साजिश नहीं थी तो और क्या था। मेरे कप्तान का यह भी कहना था कि मुल्क से बगावत तो बहुत बड़ा जुर्म है, फिर एक काम करते हैं, आप अपने सबूत ले आए, हम अपने सबूत ले आते हैं और ओपन ट्रायल कर लें, बल्कि पूरी कार्रवाई को टीवी पर नशर करें ताकि अवाम देख लें। मेरे कप्तान ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि मुल्क की सलामती की अहम तरीन एजेंसी ने उनके कत्ल की साजिश की। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मेरे कप्तान की दरख्वास्त और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मेरे कप्तान ने जो खिताब किया है उस पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे का फैसला वाज़े नजर आ रहा है, क्या मेरे कप्तान को एहसास नहीं कि वो मुसलसल दलदल में फंसते जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, अगर 9 मई के वाक़यात मेरे कप्तान के खिलाफ साजिश थे तो उन वाक़यात की वीडियोज़ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन क्यों नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर 3, जिस तरह हजारों लोगों ने एहतजाज किया और सैकड़ों रहनुमाओं की टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गईं, क्या तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन और सैकड़ों रहनुमा मेरे कप्तान के खिलाफ साजिश में शरीक थे। सवाल नंबर 4, अगर मेरे कप्तान को 9 मई के वाक़यात का दुख था तो रिहाई के फौरन बाद उन्होंने इन वाक़यात की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं की और यादगार शोदा पर हाजिरी क्यों नहीं दी। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों के इश्तियाल को इस्तेमाल करने की साजिश की गई, क्या मेरे कप्तान अपने कारकुनों को पुरअमन एहतजाज तक महदूद रहने की हिदायत करते तो क्या बकौल उनके खिलाफ साजिश नाकाम ना हो जाती। सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की हुई है जिस पर अदालती कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरे कप्तान के दौर में भी बहुत से लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चले। जो काम उस वक्त जायज़ था वो आज नाजायज़ कैसे हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आज 3 तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसको बल्कि कौम से खिताब कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, कौम से खिताब उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जी ओपन ट्रायल कर दिया जाए और ये साजिश तो हम लोगों के खिलाफ हुई है। अभी तक किसी किस्म की कोई माजरत नहीं, कोई माफ़ी नहीं। उनको अभी भी लग रहा है कि ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया गया है। क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो अभी तक अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं? शुक्रिया खान साहब। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, और समझ में आने वाली बात भी है, एक शदीद ज़हनी कशमकश आजमाइश का शिकार हैं। मैं कि पहले उमूमी एक कमेंट दे दूँगा। मेरा ख्याल उसकी वजह शायद ये है कि इस वक्त इन हालात को, जो गैर मामूली हालात हैं उनकी ज़ात की हद तक, जो उनकी पार्टी की हद तक, जो उनकी सियासत की हद तक, तो उसको हैंडल करने के लिए जो इस्तादाद या जो कैपेसिटी चाहिए वो इससे यकसर महरूम है। लेकिन ये बात इतनी बड़ी बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है मसला फिसौरस हल करने की सलाहियत रखता हो, लेकिन एक टीम होती है। ये इतनी बदकिस्मती है कि ऐसे मौके पे, जबकि उनको चंद अच्छे मुशीर चाहिए थे जो कि ज़ीरक होते, जो कि थोड़े से बसीरत वाले होते, जो कोई तदबीर करते, तदब्बर करते,
वो उनके नज़दीक कोई भी नहीं है, बल्कि जो एक गुजारा लायक अलाउंस था वो सारे के सारे जो इनसे अलहदा हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या अपने तौर पे जो है उनको अवॉइड कर रहे हैं। मैं उनको चूँकि हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान खान साहब वेरी वेल, उनके पास अपने तौर पे सियासी जो फहम व फरासत है वो उनके पास 0/0 है। मैं उनको हमेशा ये कहता था कि 96 से लेकर जब तक मैं 2013 तक था, तो मैंने कहा मुझे एक कोई अपनी सियासी फैसला बता दे जिस पे आप जो इतरा सकें या आपको खुद ही अफसोस ना हुआ हो या आपने खुद ना कहा हो कि हाँ वो मेरा फैसला गलत था। और पिछले साल भी आप देख लें 3-4 बड़े फैसले किए, चाहे 25 मई का लॉन्ग मार्च था या 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च था या जेल भरो तहरीक थी या 2 असेंबली तहलील की थी इसलिए कि जी नेशनल असेंबली मिले। कुछ ये कि 2 असेंबलियों का इलेक्शन जो है वो वजह नारा बन गया। तो उनके पास आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई एक भी बता दे कि हाँ ये मेरा फैसला सियासी डिसीजन था। अब इस कैफियत में अब उनके पास वो क्लूलेस हैं, वो कहीं निकल नहीं सकते। मैंने जब से उनके ये खबरों में पाबंदी लगी है, आम चैनल्स में नहीं आ रहे, जो उनको एक साल जितना उनको मीडिया लेविशली अवेलेबल था, बल्कि फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न मीडिया को वही इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब से ये हुए उनकी पाबंदियाँ लगी हैं, तो मैं उनको खसूसी तौर पे जब वो दीवार को तकरीर कर रहे थे कौम से खिताब करते हुए, तो मैं भी उनमें से एक लिसन होता हूँ दीवार में से। अच्छा। क्योंकि सुनूँ कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी मैं ज़रा अंदाज़ा कर सक रहा हूँ कि आगे किधर जा रहे हैं। मेरा अपना एक ख्याल है कि उनके पास रास्ते सारे बंद हैं। दूसरी बात एक बड़ी अहम है जो आखिरी में करता जाऊँ, ये जो उनको 12-11 तारीख को जो उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ये मेरा ख्याल है, मैंने तभी कहा था कि ये बेल कहीं उसके गले ना पड़ जाए। उसमें 12 तारीख को जब ये वापस आए तो हकीकत ये है कि इनके अंदर एक ख़ास किस्म का खपते अज़मत है, एक ज़ोम है। मैं कोई तकब्बुर अभी नहीं कह रहा हूँ, ये सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। और फिर अतर के लिहाज से के सामने तो मैं बहुत ही लफ्ज़ जो है ख्याल से इस्तेमाल करता हूँ कि उनकी कोई दिलशिकनी ना हो जाए। तो ये जो खपते अज़मत है उसने उनसे 3-4 दिन वो काम करवा दिए जब वो कुछ भी करते रहे, वो मंदमिल नहीं हो सकते, वो धुल नहीं सकते। एक इन्होंने कहा जी कि अगर तुम मुझे फिर गिरफ्तार करोगे तो फिर यही रिएक्शन होगा। तो ये वो स्टेटमेंट कल का जो बयान जिसका आप हवाला दे रहे हैं अपने इंट्रो में, उसकी ये निगेशन है। यानी कि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आपने गिरफ्तार ऐसे किया, ये नहीं, उसने उन्हें बड़े जोम के साथ कहा कि अगर आप तुम मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, ये 13 मई को इन्होंने कहा था। और तो मैं तो बस एक हर्फ कहता हूँ कि 8 मई को जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के कमज़ोर तरीन COS थे, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13 मई के बाद वो पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन COS बने हैं। अल्लाह ताला ने एक शर में से उनको खैर दी है। इमरान खान साहब ने उनको ये सबको मुयस्सर किया है। 1 साल की जो कैंपेन चलाई थी उन्होंने, उसका नतीजा 9 मई को निकला है। अच्छा, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब सवाल ये है कि अगर ये खैर जो अल्फाज न्याजी साहब ने इस्तेमाल किए, ये न्याजी साहब के पास ये राइट है, हम में से किसी के पास राइट नहीं है। ये मेरे ख्याल में वही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कप्तान के साथ सबसे पुराना मेरे ख्याल में हम में से किसी का रिलेशनशिप है, तो न्याजी साहब का है, इसलिए वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी सूरत हाल है, पहले ये कहा जाता था जनाब मेरे कप्तान जो है वो लाडले हैं, सिस्टम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको ये पावर मिलती है। लेकिन अभी भी वो यही समझते हैं कि नहीं, मैं इस पूरे सिस्टम के साथ जो है वो मैं जिसे कहते हैं ना मत्था लड़ा के रहूँगा और मैं हेड ऑन कोलिजन की तरफ मैं जाऊँगा। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर आप देखिए क्या उस पर रिएक्शन आता है। क्या वजह है कि वो असेस नहीं कर पा रहे कि सूरत हाल बदल चुकी हुई है ऑन ग्राउंड? मंसूर साहब, आपने मेरे लिए जो है वो जवाब देना ज्यादा आसान कर दिया। दोनों चीजें आपने बयान कर दी हैं। इमरान खान साहब इस सिस्टम के लाडले हैं और इस सिस्टम के वाहिद लाडले हैं। हम जब कहते हैं ना सिस्टम का लाडला, उसका मतलब ये नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ लाडला। इमरान खान साहब इस मीडिया इंडस्ट्री के लाडले हैं। इमरान खान साहब इस सिविल सोसाइटी के लाडले हैं। इमरान खान साहब इस अदलिया के लाडले हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क के सनतकार ताजर तबकात के लाडले हैं। इमरान खान साहब तलबा तालबात के लाडले हैं। इमरान खान साहब को पिछले 92 के वर्ल्ड कप से जिस तरीके से लाड से इस सोसाइटी ने पाला है, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासतदान को इस लाड से नहीं पाला गया। अब अंदाजा कीजिए कि जो आपने कहा कि इमरान खान साहब मत्थे रंग देंगे, ये इतना किबर किसने देखा इस पाकिस्तान की सियासत में? कि यानी खान साहब तकरीर करते हुए
मौला झट बनकर तमाम इदारों को ललकारा करते थे। जो ही उन्होंने 2011 में पॉपुलैरिटी हासिल की, उन्होंने किसी एक शख्स को नहीं छोड़ा, वो मीडिया हो, वो क्या सिविल सोसाइटी हो, वो मलिक साहब कथा कलामी की माजरत, मलिक साहब सिर्फ कथा कलामी की माजरत, आज अगर ऑन ग्राउंड अगर आज भी वो ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्या ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? क्या आज अवाम की जो सपोर्ट है अब उनके साथ उसी तरह मौजूद है जो 9 मई से पहले थी, या अब आप समझ रहे हैं कि वो डिमिनिश हो गई है? मेरे ख्याल में जो सिस्टम का लाडला होता है ना, बिल्कुल जो है जंगल के शेर की तरह होता है, जो बूढ़ा हो चुका होता है, जो बिल्कुल आपकी उम्र के आखिरी हिस्से में लेटा होता है। हिरन उसके इर्द गिर्द अटकेलियां कर रहे होते हैं, उसके ऊपर से छलांगे लगाते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट गुजरते हैं। वो बेचारा हाथ उठा के उन्हें पकड़ भी नहीं सकता, जिसने पूरे जंगल पे राज किया होता है। वो जो लाडला होता है ना, वो फिर इस किस्म की बयानबाजी जारी रखता है डिप्रेशन के माहौल में। खान साहब डिप्रेशन की उस इंतहा पे पहुंचे हुए हैं जहां उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो जो कुछ कर बैठे हैं अब शायद उसकी गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए नहीं है। अब वो जिन लोगों को बुला के, इवन आपने देखा होगा कि ज़मान पार्क के अंदर जितनी रौनक से मीडिया के, सोशल मीडिया के अपने उन कारकुनों से बातचीत किया करते थे, आज उनको टेलीफोन करके वो तलाश करते हैं कि कहीं कोई मिलने ही आ जाए। पिछले 3-4 रोज पहले जो 6-7-8 लोग मिले, उनमें से कोई एक आध खातून थी, बाकी सारे जो नए बिल्कुल बेचारे थे, जो सोशल मीडिया के अभी न्यू कमर्स हैं, सिर्फ वो गए। बाकी जो सुबह शाम उनके मददसराई करने वाले थे, अब वो भी उनकी बात सुनकर वहां पे उनके घर आने ना करें मलिक साहब, मैं भी मिलके आया हूं, ना करें इस तरह तो ना करें। मैं गुजारिश करूं, मैं देखिए चांदे को छोड़ दे, मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि बाकी जितने लोग थे, आप जरा उंगलियों पे मैं अब गिनवा दूं आपको, आप हैरान रह जाएंगे, जो सोशल मीडिया पे खुसूसी काम करते थे, जो सुबह शाम बैठ के वहां पे इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांधा करते थे, आज आपको वो भी दिखाई नहीं देते। यानी आज खान साहब मुतलाशी होते हैं कि कोई आकर उनकी बातचीत सुने। ये जो कौम से खिताब वाला कल्चर उन्होंने आगाज किया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर खिताब के तौर पे, ये ना हो तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा खान साहब के बयानात और किस किस्म के सामने आना शुरू हो जाएंगे। दर हकीकत इमरान खान साहब ने इस लाडलेपन को जो जिस तरीके से बुरे तरीके से इस्तेमाल किया, देखिए अगर मुझे आप 30 सेकंड दे दें, 2014 में क्या यही इमरान खान साहब नहीं थे? एक थाने में जा पहुंचे थे, अपने लोगों को रिहा करवा के ले गए थे, उन्होंने कहा था मैं सिस्टम को नहीं मानता। मेरे कारकुनों को गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे हुई? थाने से अपने बंदे छुड़वा कर ले गए थे। यही इमरान खान साहब थे जो इख्तियारुल कादरी साहब के मिलके इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के सामने कब्रें खोद के उन्होंने इस रियासत को चैलेंज कर दिया था। खान साहब ये सिस्टम के मजे लूट चुके हैं, अब उन्हें इस सिस्टम के मजे नहीं मिल रहे, इसलिए बौखलाहट अब आपके सामने है। बौखलाहट की वजह है ये सारी। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोनों तज्जियाकारों की जो राय है अतर काज़मी सामने रखेंगे। बौखलाहट है, परेशानी है, लाडलापन ख़त्म हो चुका है, ये तमाम तर अल्फाज जो हैं मेरे कप्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अतर काज़मी साहब इस राय से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, उनसे जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे कप्तान का खिताब कल रात को जो उन्होंने किया, उसके अंदर दोबारा इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला उसके अंदर उन्होंने जारी रखा। अभी थोड़ी देर पहले नुसरुल्लाह मलिक साहब से और फीजुल्लाह नियाज़ी साहब से हम राय ले रहे थे। अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, बौखलाहट, लाडलापन ख़त्म और परेशानी, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए मेरे कप्तान के लिए, एग्री करते हैं आप इस बात से? ही हैज़ लॉस्ट द प्लॉट जिसे कह सकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक दोनों मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों के तासुरात का या उनके ख्यालात का ताल्लुक है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, पर कुछ चीज़ों से मैं जो है एग्री नहीं करता। देखिए, अगर इसको आप 9 मई के तनाजुर में देखें, एक हकीकत ये है कि 9 मई का वाक़या हुआ है। अब ये नहीं कोई कह सकता कि ये साजिश हुई है, क्या हुआ है, वो तो तहकीकात होंगी, लेकिन इससे आप कोई अब छुप नहीं सकता है। ये एक काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ है, इसमें जो लोग मुलविस हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनसे सलूक हो चाहिए। अब जो दूसरी बात है कि सियासत इस वक्त कहां पे खड़ी है। देखें, जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने बता दिया कि वो इनके भी लाडले हैं, वो उनके भी लाडले, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कह दिया कि वो अवाम के लाडले हैं। तो बात तो यही है। अब अगर ये समझते हैं कि उनसे कोई मिलने नहीं जाता, तो जो उनसे मिल के बाहर निकलता उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। मलिक साहब इसको करेक्ट करें, यही कहा आपने, अवाम के लाडले। अजहर भाई, मैंने अवाम का लाडला नहीं कहा, ये 2-3-4 हजार लोग तो सर आपने इकट्ठे करके अवामी उसे लाडलापन नहीं कहा जा सकता।
देखिए, मैं आज भी आपसे इस बात पे जो है यानी मुबाहिसा करने को तैयार हूं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कहां पे है, कहां थी, कहां है। इस मुल्क के अंदर एक मिथ बना दी। अच्छा मलिक साहब एक मिनट होल्ड योर थॉट। मलिक साहब होल्ड योर थॉट। मैं अगला सवाल जो है ना अपने तीनों तज्जियाकारों से यही करूंगा कि एक्चुअली उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ है किधर, आप लोगों की क्या राय है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अतर भाई अपना जवाब जो है कंप्लीट करें। अतर भाई प्लीज कंटिन्यू। जी, मसला ये है कि देखिए ग्राउंड रियलिटीज पे हमें बात करनी चाहिए ना। आज इमरान खान से कोई बंदा मिल के बाहर निकलता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। हटा लें आज पुलिस उधर से और देखें कि कितने लोग वहां पे उनसे मिलने आते हैं या नहीं आते। इमरान अली मोहम्मद खान को कल 7वीं दफा गिरफ्तार किया है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, जमात से कोई खतरा नहीं है। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी फरमाया कि जनाब वो मीडिया उनको बड़ी तवज्जो देता है। भाई इमरान खान अगर इतना इररेलेवेंट है, खबती है, साइको है, तो मैं और आप और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और नसरुल्लाह साहब यहाँ पे बैठ के आज बात क्यों कर रहे हैं उस पर? वो तो इररेलेवेंट है। 7 से लेके आज 11 तक सारे हम भाई बैठ के देखते हैं प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में वो डिस्कस होगा। इतना इररेलेवेंट है, इतना वो जो है उसकी सियासत में कोई किरदार नहीं। तो यही शो करता है कि वो इस वक्त मीडिया की भी जरूरत है। अगर वो गैर अहम है तो मैं और आप उस पर क्यों बात कर रहे हैं? छोड़े किसी और चीज पे बात करते हैं। आज तो IMF की डील होने वाली है, उस पे बात करते हैं, और बड़ी चीजें उस पे बात करते हैं। क्यों हर प्रोग्राम आज उस पे बात करेगा? कि ग्राउंड रियलिटी यही है। बाकी उसकी जो सियासत है उससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने 9 महीने के दौरान या साल के दौरान कही जिसकी कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में हकायक के बिल्कुल बरखिलाफ चीज है कि वो इररेलेवेंट है, वो अवाम में मकबूल नहीं है, वो मीडिया जो है ने उसको सर पे चढ़ाया। क्यों सर पे चढ़ाया? मैं मीडिया काज़मी साहब आपके इसी पॉइंट को मेरे ख्याल में हम उसी डिस्कस हो रहा है, उसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर मेरे ख्याल में हम आ ही गए हैं, जिसको अब जरा पिक कर ही लेते हैं। न्यायी साहब, क्या पॉपुलैरिटी है सर? पॉपुलैरिटी का बैरोमीटर क्या है? किस तरीके से असेस किया जाएगा? क्या आज वो पॉपुलर हैं या नहीं है? क्या राय है आपकी? खान साहब मैं इसके बारे में तो मेरी राय बड़ी ही लगी बंदी है कि इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, फजल रहमान साहब हों, जरदारी साहब हों, जिस किसी की भी जो फॉलोइंग है उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी वो क्या कुछ है। दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ हाथ बांध के और कतार बनाकर नवाज शरीफ साहब से टिकट्स मांग रही थी, लेकिन इशू ये है नहीं। मैं इसको अतर की बात को थोड़ा वजन देता हूँ। ये अतर का ये कहना जी कि हम उसका जिक्र कर रहे हैं, जिक्र तो खैर हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे साथ वो तो एक अलहदा बहस है कि जनाब बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा कर दिया, अतर काज़मी साहब, जिसे 7 महीने इसलिए इमरान खान साहब को की मुर्दा जिस्म में रूह फूके रखी कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन लेनी थी। ये सारी साइंस हम जानते हैं पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इमरान खान साहब को जो 1 साल के अंदर पॉपुलैरिटी मिली है या जो कवरेज मिली है, ये 1996 से लेकर 2022 अप्रैल 10 अप्रैल तक इतनी कवरेज कभी नहीं मिली। हालांकि वो भरपूर कवरेज तब भी लेते रहे। मैं बात कोई और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि जो एक बात है इसको बिल्कुल मुझे मानने में कोई आर नहीं है कि इमरान खान साहब को, मैं पिछले दिनों भी एक CSS अकेडमी के लड़के, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर एज ए की नोट स्पीकर बुलाया हुआ था। तो मैंने बच्चों से पूछा जो कि CSS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा बच्चा कि जिसने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया हो या वोट दिया हो। मैंने बड़े तरीके से एक जनरल टॉप, तो वो 9 मई के बाद वो उससे अपने आप से बरात हासिल कर ली, उससे अलहदा हो गया हो। यकीनन नॉट ए सिंगल वन। ये मेरा हकीकत है कि ये मुझे एक, मैं कहता हूँ ये लम्हा फिक्री है कि इसमें कोई हर्ज नहीं मानने में कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनकी तादाद पे ना जाएं, उनकी क्वालिटी पे जाएं। वो उसी तरीके से डट के खड़े हैं क्योंकि इस मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसा चल गया, पोलराइजेशन नहीं, लेकिन न्यायी साहब एक कथा कलामी की माजरत, न्यायी साहब कथा कलामी की माजरत का मीडिया ट्रायल किया, नवाज शरीफ साहब का वोट नहीं टूट सका था। सर मेरा यही सवाल है ना कि फिर एंड ऑफ द डे जिस दिन इलेक्शन होता है वोट्स विल बी काउंटेड, वोट्स विल नॉट बी वेड। मतलब उनका वजन नहीं किया जाएगा, वोट्स की तो गिनती होगी ना। तो जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, चीजें है ना, और चीजें खान साहब, ये खान साहब उसमें और चीजें हैं, उसमें लिखवा लें
कि ये बात इमरान खान साहब के पास अगर अक्ल होती तो उनके आप जहन में आ जाती कि 2023 या 2024 के अवाइल में जो इलेक्शन होना है, 2-4 महीने आगे क्या और पीछे क्या, इसके अंदर इमरान खान साहब का वजूद है ही नहीं। मैं यही तो उनको कहता हूँ, क्यों नहीं है? आप किस बुनियाद पे नहीं है सर? किस बुनियाद पे नहीं है? आज तक मैंने नहीं देखा कि इसका कोई वजूद नहीं है। देखिए वो इस वक्त उनका वोट इसलिए बेकार है कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ का, मेरे पास तहरीक इंसाफ वाले कल भी आए हुए थे जो MNs थे, मैंने उन्हें बताया कि तुम इलेक्शन लड़ोगे? कहते जी हाँ जी, हमारे पास तो 4 कैंडिडेट्स हैं। मैंने कहा आप लड़ेंगे इलेक्शन इन हालात में? तो आगे चुप। जाहिर है नहीं लड़ सकते, इतनी कोर्सिव कंडीशंस हैं, कैसे लड़ सकते हैं? इन ऑल फेयरनेस कौन जुर्रत करेगा इस हालात में कि जो जिन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब ने जुल्म किया वो ये किया कि 9 मई का वाकया एक तकलीफ दे जेपर्डी थी और उसको ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट खुद करे डबल जेपर्डी थी। ये इतनी इमरान खान साहब ने तकलीफ दे बात की है कि मैं हकीकत कहते हैं उन्होंने अपनी सियासत को खुद जिंदा दरगोर कर दिया है कि जिसके अंदर उनको कोई अकल नहीं थी, कोई शो नहीं था, कोई फहम नहीं था कि उसको आगे लेके चलना है। तो उसके लिए टेक्निक की इजाद करनी है। एक मैं बात सिर्फ करता हूँ, उससे शायद मैं वाजे कर सकूँ। खान साहब शेर का शिकार इंसान 3000 साल पहले जब लोहा इजाद नहीं हुआ था तब भी कर लेता था। किससे? दिमाग से। 50-50 हज़ार हाथियों के साथ जंगें लड़ता था इंसान। किससे? दिमाग से। ये अल्लाह ताला ने दिमाग इसलिए दिया, सियासत के लिए ये सबसे ज़रूरी आइटम है। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कुछ स्पैरो ब्रेन है, अगर आपके पास इसके पास वो अहलियत नहीं है, तो फिर ये फील्ड सियासत तो है ही दिमाग का काम। ठीक है, लड़ने भिड़ने का काम मुझे इजाज़त, मुझे रेसलिंग नहीं है, ये कोई 100 किलोमीटर के गेंद कराना नहीं है। मुझे सर इजाज़त दीजिएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं बड़ा एक आपसे ना टू द पॉइंट सवाल करता हूँ। लाहौर से आपका भी और मेरा भी ताल्लुक है सर। आज लाहौर के अंदर अगर इलेक्शन होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, बगैर किसी डर के इलेक्शन होता है, लाहौर कौन लेके जाएगा सर? तब भी लाहौर से इमरान खान साहब नहीं जीत सकेंगे, मुस्लिम लीग नून लाहौर ले जाएगी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अतर काज़मी भाई की खिदमत में 3 गुजारिश करूं पॉपुलैरिटी के हवाले से। पॉपुलैरिटी के हवाले से पहली बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब पॉपुलर हुई जब जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, फिर उनका वोट बैंक बन गया, उनके कारकुन उनके साथ पक्के हो गए। मियां नवाज शरीफ तब पॉपुलर हुए जब वो इस मुल्क से जलावतन हुए या इस मुल्क में गिरफ्तार हुए या डिस्क्वालीफाई हुए या उन्हें पकड़ के इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया। मरियम का क्राउड पुलर होना तब साबित हुआ जब मरियम नवाज 1 साल के लिए जेल चली गई, जेल से बाहर निकली। सियासतदान के बारे में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, उसकी फैन फॉलोइंग बनती है लेकिन उसका वोट बैंक उस वक्त पुख्ता होता है या उसका कारकुन उस वक्त उसके साथ नथी हो जाता है जब वो इस मुल्क के अंदर कहीं स्टैंड लेके किसी आजमाइश के सामने खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग थोड़ी बहुत मौजूद रही या रहेगी। इमरान खान साहब कभी इतने पॉपुलर नहीं हुए कि इस मुल्क के अंदर वो इलेक्शन जीत सकें। अगर इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हो चुके होते, पंजाब असेंबली के जो टिकट्स दिए गए 90% इस मुल्क के जागीरदारों को, सरमायादारों को और वडेरे इलेक्टेबल्स को टिकट इमरान खान साहब ने दिए जो इंतखाबात 14 मई को होने थे। इमरान खान साहब ने यह फैसला क्यों नहीं किया कि अपने पार्टी का टिकट जिसको मर्जी देंगे वो जीत जाएगा। इमरान खान साहब के हवाले से जो एक मिथ बना दी गई है कि वो बड़े पॉपुलर हैं। इमरान खान साहब पंजाब के अंदर सिर्फ वो वोट लेते हैं जो एंटी नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ का वोट बैंक बना, उसके एंटी इमरान खान साहब को वोट डलता था। आज इमरान खान साहब मैदान में नहीं होंगे, ये वोट नहीं पड़ेगा। मैं अतर काज़मी साहब के साथ एक एक हल्का डिस्कस करने को तैयार हूं कि इमरान खान साहब को वोट कितना पड़ेगा, कहां पड़ेगा। ये जो सोच बना दी गई 2-2,500-3,000 लोग लिबर्टी चौक में इकट्ठे करके वो बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, ये सारी सोशल मीडिया की या मीडिया की बनाया हुआ एक खेल था जिसकी बुनियाद पर एक पॉपुलैरिटी का एक जाली नारा दिया गया। आप मुझे बताइए, इस्लामाबाद जाते हुए इमरान खान साहब कितने लोग साथ लेकर गए? 4,000, 5,000? हम 5,000 लोगों की बुनियाद पर 22-23 करोड़ अवाम के बारे में हम कह देते हैं जी वो शख्स बड़ा पॉपुलर हो चुका है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ पंजाब में पॉपुलर हुए जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके जेल में चले गए। पंजाब में इमरान खान साहब पॉपुलर हो सकते थे। इमरान खान साहब अगर खड़े रहते, वो 2 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनकी पार्टी टूट फूट गई। अतर साहब से सर इस पे कमेंट, 1 मिनट मैं अतर साहब से कमेंट। अतर साहब, वो वाकई ये सवाल तो पर्टिनेंट है। अब खान साहब जब जाते हैं अदालत की तरफ जाते हैं, वो किधर गए वो सारे लोग जो कहते थे कि देखें जनाब पूरा का पूरा लाहौर निकला है, पूरा इस्लामाबाद निकला है, सब लोग पहुंच गए? आज नहीं जाते वो वहां पे। खान साहब सिर्फ अपने गार्ड्स वगैरह के साथ ही जाते हैं वहां पे।
जो अवाम के साथ होता है, जो जाते हैं, वो आपने भी देखा, मीडिया ने भी दिखाया, वो हम देख नहीं रहे कि रोज क्या हो रहा है। मैंने पहले भी अर्ज की कि एक बंदा 7-7 दफा गिरफ्तार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान ऐसी मिथ है, तो ये 2 सूबों के अंदर इन्होंने जमीन आसमान का जोर लगा दिया कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। बात यह है कि अगर इमरान खान सोशल मीडिया पे सिर्फ मशहूर है, तो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 में से 15 सीटें वो जीते, लाहौर की एक सीट के अलावा सारी सीटें वो जीते, और इन तमाम जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा। और इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जो जनाब जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने साउथ पंजाब के अंदर भी 9 में से 6 सीटें आ रही, सारी जमातों ने मिल के। नहीं, लेकिन अगर भाई उस वक्त तक 9 मई नहीं हुआ था ना, 9 मई के फैक्टर को हम किस तरह भूल जाएं? नवाज शरीफ साहब तो कह रहे ना कि वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी। मैं गुजारिश करता हूं आपको, नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे। कंप्लीट होने देना, मेरी बात, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात कंप्लीट होने दें। उन्होंने ये फरमाया नसरुल्लाह साहब ने कि वो कभी भी मकबूल नहीं था। तो जब वहीं से वो गलत चीज साबित हो गई कि वो 15 सीटें सारी जमातों के खिलाफ जीत गए, 2 सूबों के अंदर इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, क्योंकि बार बार कहते हैं कि पता है हमें कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो ये सारी फिर उसकी पार्टी तोड़ी क्यों जा रही है? ये तो अच्छा भाई, ये वोट डलते हैं, ये वोट इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को डलते रहे। प्लीज मैं जरा काइंडली अपनी बात। अच्छा अतर भाई, ये काम करते हैं, तो अच्छा अतर साहब इजाजत, मैं अतर साहब मुझे कंप्लीट करने दें। अच्छा कर लें सर, कर लें, आप कर लें। देखिए, एक जुमला ये है कि ये तो सबसे अच्छा मौका है ना कि उसकी गैर मकबूलियत को हम साबित कर दें, उसकी जमात को जलसे करने दें, इलेक्शन कैंपेन चलाने दें, इलेक्शन लड़ने दें, और उसको हमेशा के लिए सियासी तौर पे दफन कर दें। ठीक है, अगर मैं एक ब्रेक ले लूं जमात तोड़ने के लिए। अतर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब ब्रेक से पहले अपना तज्जिया दे रहे थे। अतर साहब, आप ही से मैं दोबारा ये सवाल करना चाहूँगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जलसे करने के ऊपर, उनको जुलूस निकालने के ऊपर किस बात की पाबंदी है, लेकिन ये बताइए कि जब अपने जलसों के अंदर वो अनवेरीफाइड किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, पहले तो ये इल्ज़ामात जो है वो अमरीकी साइफर के हवाले से थे, अपने मुखालिफ सियासतदानों के हवाले से थे, लेकिन उसके बाद बात अब इदारों के ऊपर आ गई है, और कल भी रात को जो उन्होंने तकरीर की है उसके अंदर भी अनवेरीफाइड किस्म के इल्जामात, यहां तक कि अपनी कत्ल की साजिश का इल्जाम तक इदारों के ऊपर लगा दिया गया। तो इस चीज का सद्देबाब किस तरह हो सकता है? आप क्या राय देंगे इस पे? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वो एक अलग चीज है कि उनको लोग कितना मकबूल कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जो सियासत है वो सही सिमत में जा रही है? उनका मुकाबला है पीडीएम के साथ, उन्होंने मुकाबला करना है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मसलसल 1 साल से इदारों की तरफ अपनी बहस लेके जा रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे ये बदकिस्मती चल पड़ी है कि जिसने भी जो समझता है कि जी बयानियां बनना है तो वो इदारों को टारगेट करके बनाया जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा ना, 3 साल तक इदारों के खिलाफ नफरत कौन उगलता रहा? 3 साल तक सिलेक्टर्स कहते रहे, बाहर बैठ के जवाबात मांगते, सर्विंग अफसरान के नाम लेते रहे। ये 3 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। फिर वो 1 साल से जब से खान साहब की हुकूमत गई, उसके बाद अगेन ये चीज है, ये नहीं होना चाहिए। आपने सियासत करनी है, सियासत आप उसके ऊपर करें कि अवाम में के लिए आप क्या। फिर अतर साहब, हम आ गए ना उस पॉइंट के ऊपर कि एक्चुअली इनकी सियासत का रुख गलत है। मेरे कप्तान की सियासत जो है वो गलत, और अपने आप को वाकई दलदल में फंसा रही है। बहुत सारी चीजों में गलत है जी। उनकी अगर आप गलतियों पे बात करें तो ये प्रोग्राम कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनको इस किस्म के जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, फिर तो एक आप सियासत का, अगर किसी का रुख गलत है वो एक अलग बहस है। अगर कोई शख्स जो है मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खिलाफ कर रहा है, किसी अदालत में साबित हो गया, वो एक अलग चीज है। बाकी तो देखे ना, ये सियासी निजाम ने फैसला करना है कि किसको इजाजत होगी या नहीं होगी, वो आइन और कानून में बिल्कुल वाज़ेह चीज है। लेकिन जो सियासतदान है उनको अपनी सियासत का रुख सियासी मैदान में रखना चाहिए, चाहे आप अदलिया को टारगेट करें या किसी और इदारे को टारगेट करें। ये रवैये मुनासिब नहीं। ठीक है न्याय साहब, अब ये जो भी सूरत हाल बन गया, अब जरा थोड़ा सा खान साहब के बारे में तो काफी बात हो गई, जरा नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर लें। 2.5 मुसाफत के ऊपर जो है दुबई के अंदर ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं पिछले 2-3 दिन से, लेकिन अभी तक वापसी की कोई बात नहीं बन रही। क्या वजह है? ऐसी कौन सी बात है? ये सारी मीटिंग्स यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बेहतर ना होता कि नवाज शरीफ साहब वापस आके यहीं पे सारी मीटिंग्स करते?
मेरा ख्याल है वापसी के लिए तो नवाज शरीफ साहब कोई अपॉर्चुन टाइम देखेंगे, क्योंकि उसके लिए एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। जैसा तैसा भी है, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त ऑक्यूपाइड है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान में जो टसल चल रही है, ये दरमियान में है। तो जो गवर्नमेंट है वो उस तरह पॉलिटिकली या सारी जो गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत है, सारी सियासी जमातें पाकिस्तान की सिवाय इमरान खान के उसमें शामिल हैं, तो उनके पास पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए स्पेस नहीं है। जब मरीम नवाज साहबा भी आई हैं तो आपने देखा है कि वो बावजूद है कि उनके शायद पॉपुलैरिटी इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन वो इम्पेक्ट नहीं डाल सकी, क्योंकि इस वक्त जो सारी तवज्जो है, जो आपके आगे सवाल होगा, मेरे आगे होगा, अतर के आगे होगा, मलिक साहब के सामने आगे होगा, ये होगा कि जी इमरान खान साहब का क्या बनने वाला है, इमरान खान साहब सियासत में है नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट क्या सलूक करेगी। ये वो क्वेश्चन है, एवरी डे करंट है। इसको आप यू आर बाउंड टू टेक अप दीज इशूज़ और इनको डिस्कस करने के लिए। ठीक, जहाँ दुबई में है तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये कोई थोड़ा सा ऐसी है कि जो ओवर एंड अबव एस्टेब्लिशमेंट की कोई मीटिंग हुई है। क्यों, जैसे नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए हैं दुबई में, पहले खबर आई कि वो जो हज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर पता चला कि वो दुबई लैंड कर गए, फिर पता चला कि दुबई से वो हज के लिए जाएंगे, अब पता चला कि नहीं ईद भी दुबई में कर रहे हैं, फिर आनन फानन मरीम नवाज साहबा का या बिलावल भुट्टो साहब का या जरदारी साहब को वहाँ पहुँचना। तो अब ज़ाती मेरा ख्याल है कि जहाँ पे जो इस तरह के मसाइल होंगे, कि इसमें दो मेरी राय नहीं है, मेरी हतमी राय ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ये इसके अंदर तरीके साफ नहीं है। ये इलेक्शन इन पार्टीज़ को पक्के पकाए फल की तरह झोली में आ गिरेगा। बाद में इनकी पॉलिटिक्स क्या बनती है उसके और जो है डायनेमिक्स हैं, उसके और तजज़िये होंगे, लेकिन इसके अंदर है तो हिस्सा बांटना होगा। जरदारी साहब भी आए कह रहे होंगे कि बिलावल साहब का दौर लग जाए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के फेरेंट्स के चांसेस भी हैं, और उसके अंदर मामलात भी यही तय हो रहे होंगे कि कितनी सीट कौन किसको देगा, तो कहाँ से कंपनसेट। नसरुल्लाह मलिक साहब, सिंध से पीपल्स पार्टी क्या करेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान क्या करेगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, तो ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं नियाजी साहब, तो अगली दफ़ा यानी ये पूरी पीडीएम की जो पूरी एक कोलिशन है, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ये सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, तो फिर यानी ऑपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं कि मुल्क की सियासत में अगले इंतखाबात से वो बिल्कुल आउट दिखाई देते हैं। मैं अगर थोड़ा सा अगर आप एक मिनट मुझे दे दें, जरा मियां नवाज शरीफ को निकाला गया। मैं इसलिए कहता हूँ ना पार्टी पॉपुलर कैसे होती है। इसी लाहौर के अंदर आपने देखा जवेद अशरफ मार रोड के ऊपर शहीद हो गए, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, लेकिन रैलियां निकलती रही, पाबंदियां लगी। जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, एक डिक्टेटर हुकूमत में था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून रोजाना निकलती थी। नीला गुंबद पे रोजाना दर्जनों मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन जख्मी होते थे। बेगम कलसूम नवाज निकली, उनकी गाड़ी को 24 घंटे उठा के जीआर में खड़ा रखा गया, लेकिन लोग निकलते थे। लोगों ने पाबंदियां नहीं मानी, लोगों ने एहतजाज किए, लोगों ने जलसे किए। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे लगाने का फैसला किया। चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब थे, मार मार के पीपल्स पार्टी का कचूमर निकाल दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी की थोड़ी जमात थी, लाहौर में लड़ती रही, डटी रही। ये कौन सी पाबंदियां बर्दाश्त कर सके हैं कि जी वो मिलने जाते हैं, वापसी भी एक टेलीफोन कॉल आ गई, जाके घर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक अपनी पावर थी, स्ट्रीट पावर, वो खो दी है। कोई इनके लिए निकलने को तैयार नहीं है, कोई इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये था मौका, आजमाइश ये थी जहां पार्टी अब कहते जी पाबंदियां, क्या माजी की पीपल्स पार्टी, क्या माजी की नवाज शरीफ ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर चुके? क्या उनके रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की? क्या उनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगी? ये वाहिद पार्टी आज तो सोशल मीडिया है, इनके तो लोग सोशल मीडिया पे दौड़े चले आते थे, कहां चले गए? मैं इसलिए कहता हूं इमरान खान साहब उतने पॉपुलर नहीं थे जितने हमारे चंद दोस्तों ने बना दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपका, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपका, और अतर काज़मी साहब आपका भी, और एडवांस ईद मुबारक आप तीनों को भी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल ईद उल अज़हा है, और पहले से ही मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।